Closed doors, I'm a fool for your love. हेलो अस्सलाम जी, वेलकम टू न्यू वीडियो, अ न्यू व्लॉग, अ न्यू डे। अब हम से डे रात का टाइम है, पूरा दिन आई वाज लाइक सो कॉट अप। तो मैंने सोचा कि यार बनानी है वीडियो, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट था जो मेरे जहन में नहीं था। तो मैं सोच रहा था कोई नई इन्फॉर्मेशन कुछ आएगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँ। फिर ऐसे हुआ कि मेरे दोस्त हैं ज़िशान हैदर, सो ही इज़ फ्रॉम पाराचीना बाय द वे। मेरी अभी बात हुई थी आज, और इन्फॉर्मेशन कुछ मिली है पाकिस्तान से। तो यार थिंग्स आर क्वाइट सीरियस इन पाराचीना। सो बस जो है ना अल्लाह करे कि जब चीज़ें सारी सही हो जाए वहाँ पे। आई होप जो मैं सुन रहा हूँ वो सारा कुछ ठीक ना हो, हालात बेहतर हों, पीस प्रिवेल करें इंशाल्लाह। तो खैर उससे मेरी बात हुई, तो वो भी ही इज़ प्लानिंग टू कम टू द यूके। तो उनसे मेरी बात हुई तो उसने मुझे बताया रिगार्डिंग द बैंक स्टेटमेंट। सो बैंक स्टेटमेंट जो है ना, खैर मैंने पिछले वीडियोज़ में सरफेस लेवल पे डिस्कस किया था कि यार वाई इट्स लाइक बड़ा क्रिटिकल्स है, और मैंने आपके कुछ एग्जांपल भी शेयर की थी कि कैसे कुछ लोगों के एक्चुअल एयरपोर्ट के ऊपर ऑन अराइवल प्रॉब्लम्स हुई हैं। एंड कुछ ऐसे भी केसेस हैं जिसमें 4-5 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 7 महीने के बाद भी उनके वीज़ाज़ में प्रॉब्लम हुई है, उनकी इमिग्रेशन स्टेटस में प्रॉब्लम हुई है। सो उसमें मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि बेसिकली बैंक स्टेटमेंट क्या है। सो बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। बैंक स्टेटमेंट खैर इट्स टर्म बनी हुई है, असल में आपने ये शो करना होता है कि डू यू हैव द मीन्स, कि आप अपनी जो फ़ी की इंस्टॉलमेंट आप पहले अपफ्रंट पे करके आते हैं, उसके बाद आपके पास क्या इतने फ़ंड्स हैं कि आप यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, अपने लिविंग एक्सपेंसेस भी मैनेज कर सकते हैं, एंड रिमेनिंग फ़ी भी पे कर सकते हैं। अच्छा, लिविंग एक्सपेंस का ये सीन होता है कि लंदन के अंदर जो है ना वो थोड़े से ज़्यादा होते हैं, आउटस्कर्ट्स में आउट ऑफ लंदन थोड़े से कम हो जाती हैं। ज़्यादा फ़र्क नहीं, थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है, तो आपने बेसिकली ये शो करना होता है कि हाँ यार हमारे पास हालात इतने हैं, फाइनेंसिस हैं कि हम वो कर सकते हैं। तो उसके लिए ऑब्वियसली आपने दिखाना, तो कैश दिखाएंगे नहीं आप, तो आप ये दिखाएंगे मेरे बैंक अकाउंट में। सो दैट्स वाई द टर्मिनोलॉजी इज़ कि यार बैंक स्टेटमेंट, अदरवाइज इट्स जस्ट अ प्रूफ ऑफ फंड्स। ठीक है। अच्छा, प्रूफ ऑफ फंड्स की क्या है कि जो 2 नंबरियाँ चल रही हैं, पहले मैं वो बताता हूँ क्या होती हैं। सो बेसिकली क्या करते हैं वो लोग, एक इन्वेस्टर है, आप जिस कंसल्टेंट के पास जाएंगे वो आपको इन्वेस्टर देगा। इन्वेस्टर इज़ अगेन अ टर्म। वो इन्वेस्टर साहब क्या करेंगे जी, वो एक बैंक स्टेटमेंट है, लेट्स से 1 करोड़ की, फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट गिविंग अ रफ एग्जांपल। वो 1 करोड़ की जो बैंक स्टेटमेंट है, वो बैंक स्टेटमेंट जो है ना PDF फाइल में, क्योंकि मैंने बैंक मैनेजर मिल जाएगी उन्हें, क्योंकि कनेक्शंस होते हैं। अच्छा, जब वो मिल जाएगी तो वो हसन को भी वही नाम एडिट करके और डेट्स वगैरह हल्की फुल्की ट्वीट करके दे देगा PDF फाइल, और आप उसका प्रिंट निकलवा के स्टैम्प लगवा के वो दे देंगे। वही आगे 4-5-6 लोगों को दे देंगे। ठीक है। तो अगर 99% केसेस में ये पकड़ा जाता है, बट इफ़ इन केस नहीं भी होता तो वो बाद में पकड़ा जाता है। एक तो ये फ्रॉड है। दूसरा ये होता है कि सिर्फ उन इन्वेस्टर्स की, जो इन्वेस्टर्स जेन्युइन इन्वेस्टर्स नहीं होते, ठीक है, वो क्या करते हैं, आपसे कमीशन तो चार्ज करते हैं, लेकिन आपको बैंक स्टेटमेंट ही जाली मिल जाती है बैंक के साथ मिला के। तो आपको होगा कि यार मेरे तो 1 करोड़ की बैंक स्टेटमेंट है, बट वो एक्चुअल में होगी नहीं, आपके पास सिर्फ ऑन पेपर है। सो अगर कभी एम्बेसी वैलिडेट करती है तो वो अकाउंट में पैसे ही नहीं है, या तो होंगे ही नहीं, या क्या लें आप, एक्चुअली होंगी नहीं। अच्छा, तीसरा क्या होता है कि इन्वेस्टर आपको अकाउंट में पैसे डलवा देगा, आप बैंक से कंफर्म भी कर लेंगे फंड्स उसमें होंगे, लेकिन होगा क्या, वो फंड्स निकालता रहेगा, डालता रहेगा, निकालता रहेगा, या आपको एक दफ़ा निकल गया, आपने कन्फर्मेशन कर ली, फिर वो निकाल लेगा। ठीक है। इसके अलावा भी बहुत फ्रॉड की तो आपको पता है, 10,000 किस्में हैं सारी, तो इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है। तो इस केस में हमारे ऊपर क्या है कि यार हमने ये मेक श्योर करना है कि हमने हर तरह से फाइटफुल, जेन्युइन, लेजिट जो है ना वो प्रूफ ऑफ फंड्स शो करना है। अच्छा, हमने ऑब्वियसली लेजिटिमेसी शो करनी होती है। अब हमने बेसिकली इसमें क्या करना है आपने, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताऊंगा, मैंने ये जेन्युइनली बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने ज़िशान के साथ भी शेयर किए, मेरे 2 दोस्त भी हैं, जाजिब हैं, लेकिन लोग इंटरेस्टेड हैं, तो मैं उनको भी यही बता रहा हूँ। और जितने लोग भी मुझे रीच आउट करते हैं इंस्टा पे, फेसबुक पे, जो है ना कमेंट्स में, मैं सबको ही रिकमेंड करता हूँ। वो सारी वो चीज़ें मैंने मतलब जो मैंने एक्चुअली की हैं। ठीक है। इवन दो कि मेरा जो कंसल्टेंट थे या जो इन्वेस्टर था, उनसे बड़ा एक ट्रस्ट का एक ताल्लुक भी था। सो आई वॉज टू श्योर कि मेरे साथ फ्रॉड नहीं होगा, बट इवन देन लाइक इट्स बेटर टू बी प्रिकॉशियस। पाकिस्तान में पता नहीं चलता ना यार, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। फिर ऊपर से हम पाकिस्तान से हैं तो नसीब ऐसे ही हिले जुले रहते हैं, तो यार रिस्क इसलिए लेना। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आपने करना क्या है। प्रूफ ऑफ फंड्स शो करने। अब फॉर एग्जांपल आपकी फीस है 10,000 पाउंड, आई एम जस्ट गिविंग रफ एग्जांपल। चलिए नॉर्मली कहते हैं 15,000 पाउंड के अप्रॉक्स तो सबकी ही है यार, हर शायद की बैग 13, 14, 15 ही है। अब 15 है तो आपका कंसल्टेंट के थ्रू आप 5,000, 7,000 पे करके आएंगे। ठीक है, 4-5,000। अब जो रिमेनिंग फ़ी है, फॉर एग्जांपल आपने 5,000 पे कर दी, आपकी 10,000 पाउंड फीस रहेगी। अब आपने अगर आप लंदन में रहनी है, ठीक है, तो आपकी तकरीबन 9,000, 10,000 आपके
जो ना फ़ी और इतनी ही आपके लिविंग एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। तो समझिए आपने अगर रफली 20,000 पाउंड की बैंक स्टेटमेंट शो करनी है, यानी प्रूफ ऑफ फंड शो करना है, तो सबसे पहले तो आपने ख्याल ये करना है कि जितने भी आपने, अगर तो जेन्युइन केस है, अगर आपने पैसे रखवाने तो उसमें कोशिश करें 1000, 1100, 1200 पाउंड आप एक्स्ट्रा रखवाएं। पाउंड्स का रेट ऊपर नीचे होता रहता है एक तो क्योंकि जिस दिन फॉर एग्जांपल अनफॉर्चुनेटली अगर एम्बेसी वैलिडेट करने के लिए बैंक को रीच आउट करती है कि कितने पैसे हैं और उस दिन पाउंड का रेट चढ़ गया है, आपने एग्जैक्टली रखवाई है, तो समझे आपका तो वो हो गया। और वो ये नहीं देखेगी कि 500 कम है, 1000 कम है, 2000 कम है तो कम है, ठीक है। दैट्स द सीन। तो हमने मेक श्योर करने के ऊपर है, बफर से ऊपर एक सर्टेन बफर है जो हमेशा रहे। एक तो ये चीज़ है। दूसरा क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट, आपने बैंक स्टेटमेंट रखवा ली, ठीक है, अकाउंट में आ गई, आपके पास एक पेपर पे आ गया। अब आपने क्या करें, देखें हर किसी का पाकिस्तान में, इंडिया में, जहाँ पे भी है, हर किसी के कनेक्शन होते हैं। सो लेट्स से यूपीएल की या फैसल बैंक की या एचएसबीसी की ब्रांच में आपका जो है ना वो अकाउंट है, ठीक है। आपके इन्वेस्टर की आपकी बैंक स्टेटमेंट आ गई है, सही हो गया। अब आप किसी भी और ब्रांच में अगर जाके आप कहेंगे ना आपका कोई जानने वाला, तो चेक करके बता देते हैं पैसे हैं या नहीं है। तो मैंने क्या किया था, मेरा फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मैं मुल्तान में तो मेरा निश्ता मेरी समझे मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरी निश्ता रोड की ब्रांच थी, मेरी गुलगश की ब्रांच थी, ठीक है। तो मैंने जिस भी ब्रांच में मेरा कोई ताल्लुक था, मैं हर 2-3 दिन 4 दिन के बाद अपने कॉन्टैक्ट को फ़ोन करता, यार चेक कर अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं ना। सो आई मेड श्योर कि वो बफर ऊपर है। इवन दो कि मैंने बड़ी ही कम अमाउंट में जो है ना इन्वेस्टर की चिपिंग की थी, मेजॉरिटी मेरे पास अपने था। और सबसे बेहतर यही होगा, आई विल रिकमेंड यू गाइज एज वेल कि यार मेक श्योर करें आपके पास अगर अपने ही फंड कहीं से जेन्युइन पैसे उधार भी मिलते हैं, पैसे आप लोग फिजिकली खुद अरेंज करके और आप डाल देते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट वो सबसे बेहतर है, ठीक है। इफ़ इनकेस नहीं हो पाता तो ठीक है यार, इन्वेस्टर वाला ऑप्शन है यार, ठीक है। हर किसी के पास फाइनेंस नहीं होते, हर किसी के पास रिसोर्सेज नहीं है। सो इफ़ कहीं से मिल रही है तो ठीक है, वो कैपिटलाइज करें आप, ठीक है। तो मेक श्योर करते हैं हर दूसरे तीसरे चौथे दिन के यार पैसे पड़े या नहीं पड़े, ठीक है। दूसरा, अगर आपको कंसल्टेंट आपका इन्वेस्टर ये कहता है नहीं यार मैं लिक्विड फंड्स है, लिक्विड फंड में मीन्स वो मूव करता रहेगा पैसे, या वो कहेगा यार यही है बैंक स्टेटमेंट एडिट करा दूंगा, बैंक मैनेजर मेरा जानने वाला है, एम्बेसी जब भी ईमेल करेगी कॉल करेगी वो कंफर्म करेगा, वैलिडेट करेगा, सुनने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। जब आप उसे उसकी परसेंटेज का कमीशन दे रहे हैं तो जेन्युइन काम करवाएं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये। दूसरा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि यार इस तरह का कोई से नहीं है वैसे में, ये सिर्फ र्यूमर्स हैं कि कोई बैंक जो है ब्लैक लिस्ट हुआ पड़ा है, कोई ब्रांच ब्लैक लिस्ट हो गई है। ब्रांच के तो फिर भी चले मैं कह सकता हूँ हो सकेगा, बट कोई बैंक का ऐसा कोई सीन नहीं है। केसेस हैं किसी बैंक के ज़्यादा आ रहे होंगे यार, लेट्स से फैसल बैंक है या जी लाइट बैंक है या यूबीएल है, उसका ये हो सकता है कि उसकी काफ़ी सारे केसेस फ्रॉड के आए होंगे किसी सर्टेन ब्रांच के, बट ऐसा कोई ऑन पेपर ऑन रिकॉर्ड कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। तो आपने सिर्फ ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट लेजिट हो, और आपने कोशिश करनी है जिससे भी आपने इन्वेस्टर से अलाइन करना है उससे ये अलाइनमेंट जरूर करनी है कि अनटिल यू गेट योर वीज़ा, ठीक है, तब तक पैसे अकाउंट में पड़े रहेंगे, ये मेक श्योर करना। और मेरी तो सबसे बेहतर सलाह होगी, अगर पॉसिबल है जब तक आप लोग एयरपोर्ट से इमिग्रेशन काउंटर क्रॉस नहीं करते, जस्ट ट्राई टू मेक श्योर पैसे पड़े नहीं, जब क्रॉस कर जाए फिर इट्स फाइन, ठीक है, ठीक है। और दूसरा एक क्वेश्चन है, तो वो ज़िशान ने भी मुझसे पूछा था, तो मैं आपको भी खैर शेयर कर देता हूँ कि भाई प्रूफ ऑफ फंड्स है, हमने तो जैसे उसने मुझसे पूछा आप पैसे लेके गए थे साथ में, कि नहीं, उसने कहा फीस कैसे दी, मैंने कहा यार यहीं से कमा के दी है, तो उसने कहा यार फिर वहीं से कमा के दे दूंगा, तो प्रूफ ऑफ फंड्स की क्या ज़रूरत है बैंक स्टेटमेंट में जेन्युइन पैसे की, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ उसकी बेसिक लॉजिक क्या है। देखें, सबको पता है यूनिवर्सल रूल है, हमने यहीं आके पैसे कमाने हैं, फीस उतारनी है, ठीक है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट और एम्बेसी को भी पता ही है, बट अगर आप पहले ही बता रहे हैं तो यार समझे ना, वो तो ये चाह रहे हैं, एम्बेसी का बेसिक पर्पज़ आपकी सारी इस चेक का, इस जितने इनके चेक्स हैं वो करने का, आप पे ये वैलिडेशंस करने का, ये सारा कुछ करने का पर्पज़ ये होता है कि दे वांट टू मेक श्योर कि यू आर अ जेन्युइन टेम्पररी रेजिडेंट, ठीक है। आप आएंगे, पढ़ेंगे, डिग्री लेंगे, PSW भी चले लेंगे और फिर घर जाएंगे अपने, ठीक है। पर उनको भी पता, बच्चे जस्ट मेक श्योर कि अच्छा यार आप यहाँ के बोझ तो नहीं बनेंगे वापस जाने के, तो ऑन पेपर वो ये चेक करना चाहते हैं, तो भले यहीं से कमा के दें, बट मेक श्योर करें एंटिल यू क्रॉस द इमिग्रेशन ये सीन रहे, ठीक है। तो इस वजह से है प्रूफ ऑफ फंड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, या बैंक स्टेटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बाकी इससे रेलेवेंट होपफुली मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, बट फिर भी कुछ रह गए, द वे यू गाइज हैव बीन रीचिंग आउट इन DM in the comment section, feel free to always drop in any queries you guys have, और मैं ट्राई करूँगा यार आंसर करने की। आई ट्राई टू मेक इट क्विक, क्योंकि मैं जिम से बस अभी फ्री होकर मैं यार वीडियो बना लेता हूँ, फिर आई हैव टू गो टू ग्रॉसरी, तो ये सीन था। बाकी बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबडी हु हैज़ बीन ट्राइंग आउट फॉर द जनवरी इनटेक या अपकमिंग इनटेक्स का, ठीक है। आई ट्राई टू कीप यू गाइज अपडेटेड विद एज मच एज न्यू पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशंस जितना मेरे बस में है। So yeah, that's it for today's vlog, and see you in the next video, and best of luck guys.